अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद शेख है। मैं हाशिम मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एस्थेटिक एंड बर्न सर्जन काम करता हूं। आज मैं आपको स्किन कैंसर, जो जिल्द के कैंसर हुए, उसके बारे में कुछ मालूमात फराहम करूंगा। जिल्द के जो कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर्स, वो बहुत एक आम बीमारी है, पर इसका इलाज मौजूद है। ये क्यों होता है? ज़्यादातर लोग जो सन से एक्सपोज होते हैं, जिनमें सन एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से स्किन में डैमेज होता है। कंटिन्यूस सन एक्सपोजर की वजह से क्या होती है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं। उसकी वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से स्किन कैंसर्स डेवलप होते हैं। तो इसका एक मेन कॉज जो है वो है सन एक्सपोजर। उसके अलावा इसके जो स्किन कैंसर्स के, जिल्द के कैंसर के जो रिस्क फैक्टर हैं, उनमें है कोई केमिकल्स, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लोग काम करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो आर्सेनिक है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो भी जिल्द के कैंसर करा सकते हैं। और सबसे लास्ट में है फैमिली हिस्ट्री, मतलब ये फैमिलीज़ में भी रन कर सकता है। अब जो स्किन कैंसर होता है, इसके 3 इकसाम होती हैं: बेज़ल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा। सबसे जो कॉमन है वो बेज़ल सेल कार्सिनोमा है। ये लीस्ट एग्रेसिव होता है, मतलब ये बॉडी में जो है जिस्म में इतना नहीं फैलता तेज़ी से, पर जहाँ पे होता है वो वहीं पे फैलता रहता है, आस्ते आस्ते फैलता है, जिस्म में और हिस्सों को इतना नहीं इन्वॉल्व करता। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा उससे थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होता है। वो जिस्म के जो दूसरे हिस्से होते हैं, जैसे कि जिगर हो गया, उसमें भी फैल सकता है। और सबसे जो एग्रेसिव टाइप होती है वो होती है मेलानोमा। वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो जल्दी से जिस्म में फैल जाता है, पर वो हमारा जो रीजन है, जैसे हमारे रीजन, हम पाकिस्तान है या एशिया, इसमें वो लेस कॉमन है, इतना कॉमन नहीं है, वो दूसरे रीजन्स में ज़्यादा होता है। अब जो स्किन के कैंसर होते हैं, जो जिल्द के कैंसर होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं? ऐसा कोई भी ज़ख़म, मतलब जिल्द में जो जिल्द के कैंसर है वो आपके बॉडी के किसी भी हिस्से की जिल्द में हो सकते हैं, पर वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे, फेस में, जो सन एक्सपोज एरिया है, लाइक फेस में, सर पे या हाथों पे हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ज़ख़म जो कि भर नहीं रहा है और वो दिन ब दिन उसकी साइज़ बढ़ रही है, या उसमें से जो है आसानी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या उसमें से पस आना आपस आए, या वो ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, मतलब उनमें दर्द भी नहीं होता है। दर्द उनमें एंड आखिरी, मतलब जो स्टेज बढ़ जाता है उसमें फिर पेन होता है। या ऐसी कोई गिठान हो जो कि भर नहीं रही और वो दिन ब दिन साइज़ उसकी बढ़ती जा रही है, तो ये सबसे पहली निशानी होती है कैंसर की। अब इसको कंफर्म कैसे किया जाता है? अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसा कोई ज़ख़म या गिठान है, तो वो जल्द से जल्द जो है डॉक्टर या मतलब प्लास्टिक सर्जन के पास विज़िट करे। प्लास्टिक सर्जन का काम क्या होता है कि वो सबसे पहले जो कोई भी ज़ख़म है या गिठान है उसकी एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन पे ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वो कैसा है, क्योंकि जो कैंसर होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो इरेगुलर होती है, मतलब वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह नहीं होता। उसके बाद कुछ उसकी फिर टेस्टिंग करवाई जाती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो होती है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है कि जो भी ज़ख़म है या कोई गिठान है, उसका एक टुकड़ा लिया जाता है, लेबॉरेटरी भेजा जाता है, उससे फिर कंफर्म हो जाता है कि ये इधर जो है ये कैंसर है या नॉन कैंसर है। उसके बाद अगर कंफर्म हो जाता है कैंसर है, तो उसके फिर हम CT स्कैन या MRI वगैरह करवाते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? उससे हमें पता चलता है कि जो कैंसर है वो कितना फैला हुआ है, उस जगह पे कितना फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं इलाज पे। पर इलाज तब मुमकिन है जब पेशेंट हमारे पास जल्दी आ जाता है, क्योंकि जो कैंसर होता है उसके 4 स्टेज होते हैं। अब जो सबसे जो इलाज जो मुमकिन होता है, अच्छा इलाज है, वो अगर पेशेंट जल्दी आ जाए, स्टेज 1 और 2 पे आ जाए। 3 और 4 पे अगर पेशेंट आएगा तो उसमें जो है इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाए। सर्जरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर में। उससे हम पूरा जो कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे होता है, लिमिटेड होता है, तो हम पूरा निकाल सकते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद फिर पेशेंट को जो है रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी के लिए भी भेजा जाता है। उससे जो उसके जो छोटे छोटे औजार, जो मतलब उसके जो पार्टिकल्स जिस्म में होते हैं, उससे भी वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आपके जो रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, दोस्तों में कोई भी ऐसा मरीज़ है जिसको जिल्द पे कोई भी ज़ख़म है, कोई गिठान है जो कि भर नहीं रही और दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको जल्द से जल्द प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाएं। वो मुआयना करेंगे और उसका फिर इलाज मुमकिन होगा, क्योंकि जितनी जल्दी वो जाएंगे, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होगा, तो उतना ही अच्छा इलाज होगा। मज़ीद मालूमात के लिए फिर आप हाशिम मेडिकल सिटी के दिए हुए नंबर पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।